जाके मूर्ति मिलेगी। भगवान तब समझ में आएगा जब कथा जीवन में उतरी होगी। ध्यान रखिएगा। हम देख रहे हैं वृंदावन में रोज लाखों लोग आ रहे हैं और डलिया में ठाकुर जी को टहला रहे हैं। ऐसे डलियाबाजों ने सत्यानाश कर रखा है सनातन का। बोलो राधे राधे। इनमें से एक भी न भगवान को जानता है न धर्म को जानता है। बस इसको इतना मालूम है कि मैं डलिया में लेके डोलूंगा तो मुझसे बड़ा कोई भक्त किसी को नजर नहीं आएगा। और ऐसे लोगों ने सनातन की वो स्थिति कर दी है कि किससे क्या कहें, शर्म आती है। वो ईश्वर, वो ब्रह्म जिसकी शुचिता शुद्धता एक एक चीज का जिसका ध्यान दिया जाता है, उसको लिए डलिया में डोल रहे हैं, लिए डलिया में डोल रहे हैं। हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, हमसे बड़ी कोई मीराबाई नहीं। ले डलिया, ले डलिया। अच्छा, और ये भी नहीं है कि हम भगवान को लेके डोल रहे हैं। अब तो कंपटीशन इस बात का है कि किसकी डलिया कितनी सुंदर। बोलो राधे राधे। हाँ, किसकी डलिया कितनी सुंदर। बोला तुम्हारे डलिया में पंखा नहीं है, देखो मेरे में पंखा भी चलता है। सत्यानाश हो ऐसे लोगों का। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि इनके वजह से ही सारी गड़बड़ें हो रही हैं। अरे भगवान है वो जहां विराजमान है उनको वहीं विराजमान रहने दीजिए, उनकी मर्यादा है। और कथा सुनो, कथा क्या कह रही है। भगवान कह रहे हैं मानसिक उपासना। तुम कहीं जा भी रहे हो तो आंखें बंद करो, पहुंचो अपने घर में, दरवाजा खोलो, लॉक खोलो, अंदर पहुंचो, ठाकुर जी का पर्दा खोलो, उसके बाद उनका स्नान ध्यान भोग आदि इत्यादि सब करो, लौट आओ वापस। ये मानसिक उपासना भगवान खुद बता रहे हैं, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता। और सुनो इसका लाभ क्या है। इसका लाभ ये है कि इससे आपका जो परमात्मा के प्रति कंसंट्रेशन है, ध्यान है, वो ज्यादा तेज होता है। क्योंकि अच्छा ऐसे समझ लो, थोड़ा सा और सरल बताऊं, मैं आपको दिख रहा हूं तो पीछे भी बहुत कुछ दिख रहा होगा ना, मेरे अलावा भी बहुत कुछ दिख रहा होगा। मतलब आपकी ऊर्जा बढ़ रही है ना, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। लेकिन जब आंखें बंद करके मैं उनके श्री चरण का ध्यान करूंगा तो क्या दिखेगा मुझे, सिर्फ श्री चरण, श्री चरण दिखेंगे ना। मैं उनके अंग दर्शन करूंगा, एक एक अंग के दर्शन करते हुए मुखारविंद तक पहुंचूंगा तो मुझे सिर्फ वही दिखाई देगा जो मैं अपने विचार में कर रहा हूं। मेरी दृष्टि दूषित नहीं होगी, मन एकाग्र होगा, ईर्ष्या मिटेगी। भगवान कह रहे हैं अपनी मां से कि मां, अगर मुझे कोई वास्तव में पूजना चाहता है तो इस तरीके से मुझे मेरा जतन करे, यजन करे। अब ये कहां से पता पड़ा हमको, ये कथा से पता पड़ा हमें। जो कथा में है उसके पास वास्तविक नॉलेज होगी, बाकी तो सब फैशन में है। मैं और मेरे लड्डू गोपाल हमारे आश्रम में निरंतर भाव से रोज यात्री आते हैं, बसें आती हैं, रुकते हैं, बड़ी भीड़ होती है। तो कई बार हम देखते हैं, निकल पड़ते हैं कभी कभी, तो पता पड़ा एक टेबल है, टेबल पे कोई भोजन कर रहा है, वहीं पे टेबल पे, वही झूठी टेबल पे डलिया रखी है और वही चम्मच से ला ठाकुर ला, ला ठाकुर ला। लगता है कि उठा के टांग दो इनको एक बार में। सही कह रहे हैं, बहुत दुख होता है। ऐसे अनपढ़ और जाहिल लोगों की वजह से धर्म बदनाम होता है। न वो ईश्वर को जान पाए, न सनातन के दर्शन को जान पाए कि वो ब्रह्म है क्या। तुम क्या कर रहे हो ये सब। बंद करो ये सब नौटंकी और उसको साधने की कोशिश करो जो तुम्हारे अंतःकरण में है। मुस्कुराकर उसका दर्शन करो और फिर उसको अनुभूत करो, अनुभूति करो। वो गुदगुदाएगा तुम्हें, तुम करो तो सही, तुम करो तो सही।